हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक हेल्प चंदन चैनल पे। मैं आप सभी के बहुत सारे एसएमएस को पाने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ और बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो सीएससी से रिलेटेड है, कॉमन सर्विसेज सेंटर से रिलेटेड है। तो जो भी आप VLEs हैं, मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं देख रहा हूँ कि आप सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें IRCTC की तरफ से एजेंट आईडी मिला हुआ है और CSC के थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप बहुत कम पैसे में एक मतलब एजेंट बन सकते हो। और जैसा कि हम सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्योंकि ये मैंडेटरी था। तो अब सरकार ये बोल रही है, जैसे पीयूष गोयल ने मतलब डिक्लेयर किया है कि अब ये एक मतलब CSC का एक ड्यूटी होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से अब वो काम करेंगे। जैसे 1,70,000 पूरे नेशन में हमारा मतलब VLEs हैं जो CSC से जुड़े हुए हैं। और ऐसा मतलब एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत सारे अब मतलब सर्विसेज को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज को भी रूरल एरियाज में भी मतलब पहुंचा रहा है, जहाँ पे बैंक नहीं पहुंच पाया है। और हर घर घर में जाके अभी कोविड-19 को मतलब एक ध्यान में रखते हुए सभी के पास पहुंच रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में जैसे हो गया महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे हो गया उनके लिए सैनिटरी नैपकिन, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो हमें हर एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, साथ में हम कुछ कर सकें इससे, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस वगैरह, LIC के इंश्योरेंस भी आप नॉर्मली आप CSC के थ्रू आप कर सकते हो। तो आप घर बैठे सारा काम कर पाओगे और साथ में अगर आपके आस पड़ोस में कोई CSC VLE है, भाई है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अनुदान होगा अपने सोसाइटी के प्रति। और साथ में आप जो ड्यूटी आपको मिला है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू परफॉर्म इट फ्रॉम वेरी मीन्स यू हैव टू परफॉर्म इट वेरी वेल, ठीक है। तो अब जो बात रही कि हम IRCTC में लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। जैसे कि आपने अभी अभी अगर आपका रजिस्ट्रेशन ID मिला हुआ है, जैसे आपने अभी अभी डिजिटल सेवा जो केंद्र है उसका जो आपने अभी अभी ID बनाया है या आपको मिला हुआ है, CSC VLE ID जो है, तो आपने अभी अभी फिर IRCTC का लॉगिन डिटेल्स भी मैंने आपने ये किया, रजिस्ट्रेशन किया है, तो साथ में आपको वो भी मिला हुआ है। तो आपने सारे क्राइटेरियाज को फॉलो किया, ऑथेंटिकेशन किया, उसके बाद में अब आता है कि आप लॉगिन करते हो तो आपको बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दिक्कत आनी लाजमी है अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो ना करें। सबसे पहली बात, तो अभी जो आपका जो वेबसाइट है IRCTC से जुड़ा हुआ, वो आप इस तरह के देखोगे। लॉगआउट मतलब ये पूरा एक इंटरेक्टिव डिज़ाइन है और यहाँ पे आपको कोविड-19 को लेके सारे रूल्स रेगुलेशंस और सारे चीज़ों को बताया गया, ध्यान में रखते हुए आपको ये सब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप जब लॉगिन करते थे तो सबसे पहले जो आप वीडियो में देख रहे हो वो हो गया एजेंट लॉगिन। मैंने जो वीडियो बनाया था उस टाइम, ये अभी उस टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये नया वेबसाइट जो आप देख पा रहे हो, अब ये इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरैक्टिव डिज़ाइन जो है। तो यहाँ पे आप एजेंट लॉगिन पे जाते थे तो आपको ओल्डर वर्जन में मतलब रीडायरेक्ट कर दिया जाता था, बट अब हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। जैसे जैसे ही हम अगर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सॉरी प्लीज ट्राई अगेन, तो ये हमें ऑप्शन मतलब शो होना शुरू हो जाता है। तो हमें अब क्या करना है, हमें सिंपली अब उस तरह से नहीं करना है। हम लॉगिन करेंगे तो जैसे नॉर्मल सभी कोई लॉगिन करते हैं उसी तरह से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन है। यहाँ पे एक रजिस्टर अगर आप नया से बनाना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर पाओगे। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है सिंपली। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जो आईडी है आपका, आईडी आप दे दोगे। अगर आपके पास जो आईडी मिला हुआ फिर पासवर्ड आप दे दोगे। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि आप अपने आईडी को अच्छी तरीके से मतलब एंटर करें। जैसे अगर वो कैपिटल में अगर कहीं पे दिया हुआ है या आपने कैपिटल में लिखा है, या फिर अगर आप मोबाइल से ऑन करो तो देखना कि आपका पहला जो मतलब लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो उस चीज़ को आप फॉलो करो कि वो स्मॉल लेटर में हो, ठीक है, क्योंकि सारे जो यूजर आईडी होता है वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं। और पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड आप जो देते हो वो पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना होता है। जैसे आपने शुरुआत में हो सके तो आपने कैपिटल में दे दिया, फिर आप भूल गए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का ए मैंने कैपिटल में दे दिया और उसके बाद में मैं अपना कुछ नंबर दे दिया वगैरह वगैरह जो भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये दो गलती अगर हो जाए तो आपका लॉगिन में ऐसे अनेबल टू प्रोसेस ट्राई अगेन दिखाएगा। तो मतलब वहाँ पे तो सॉफ्टवेयर मतलब आपको बता ही देगी कि आपका पासवर्ड गलत है या फिर आपका यूजर आईडी गलत है, वहाँ पे वो हो गया। रही बात आपका जो अनेबल टू प्रोसेस ट्राई इट लेटर जो आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि
ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, और ये मैंने बहुत तलाशने के बाद में मैंने IRCTC के जो कस्टमर केयर है उनसे बात किया, बहुत बार बात किया, एक बार नहीं, मतलब हर दिन फ़ोन किया जाता था उसको मेरे तरफ से। फिर हो गया, मैंने CSC के जो मतलब हमारे जो पोर्टल है उस पर मैं टिकट बना बना के मतलब कंप्लेन करता था, और ये चीज़ को मैं रिप्लाई में, मुझे वो वापस रिप्लाई भी देते थे कि ये प्रॉब्लम आपको है, और आप थोड़े दिन वेट करो, क्योंकि हम इसको मतलब ये करें, ठीक करें, हमने IRCTC की तरफ ये फॉरवर्ड कर दिया है, अब वो ये चीज़ को देख रहे हैं। फिर जब IRCTC को मैं कॉल करता तो वो बोलते कि CSC की तरफ से है, ये दोनों देख रहा है। तो ये दोनों का एक मतलब क्या होता था एक्चुअली, आप जब नए यूज़र होते हो तो वो जो आपका जो मतलब VLE ID है उसके साथ में इसको कैप किया जाता है, कैप मतलब या फिर मैपिंग भी बोला जाता है, या फिर कैपिंग किया जाता है, तो ये दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तभी जाके रिकॉग्निशन होने के बाद में वेरीफाई हो जाता है, और आपके ईमेल आईडी को भी वो वेरीफाई करते हैं, क्योंकि वो ईमेल आईडी यूनिक है कि नहीं, और साथ में आप मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे हो गया आपका मोबाइल नंबर, वो भी आपका वैलिड है कि नहीं, आधार कार्ड जो है आपका वो भी वैलिड है कि नहीं, तो ये वगैरह वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद में वो आपको ऑथेंटिकेट करते हैं, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके पास है, अगर हो रही है, तो थोड़े दिन आप इंतज़ार करो, और मैं आपको सबसे अच्छा मतलब प्रोसेस बोलूँगा, सीधा आप डिजिटल सेवा केंद्र में आ जाओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद में जो पोर्टल है हमारा, इस पोर्टल में आने के बाद में वेट, डिजिटल, तो जैसे मैं इस पोर्टल पे आऊँगा उसके बाद में मैं क्या देखूँगा, यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है सब कुछ। आप इसे ऑटो सेव में करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार उसे इंटर ना करना पड़े, तो पासवर्ड गलत ना होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो लॉगिन होगा, लॉगिन हो जा रही है। तो यहाँ पे आने के बाद में आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ से आने के बाद में देखो, यहाँ पे जो भी सर्विसेज वगैरह है, आप यहाँ पे जब सबसे नीचे आओगे तो आपको एक यहाँ पे टिकट मिलेगा, तो ये रेल का टिकट नहीं है। आप यहाँ पे आने के बाद में आप जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत सारे जैसे होगा, देखो IRCTC एजेंट ID इज नॉट ओपनिंग शोइंग रॉन्ग क्रेडेंशियल इज इनवैलिड यूजर। तो यहाँ पे देखो मुझे रिप्लाई क्या मिला हुआ है, डियर यूजर थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, द एरर मे बी कमिंग ड्यू टू नॉन मैपिंग ऑफ योर ID। तो ये एरर आपको इसी प्रॉब्लम की वजह से आती है, ठीक है, नॉन मैपिंग ऑफ योर ID, जो मैंने आपको बताया अपने बातों में। वी हैव एस्केलेटेड दिस इशू टू टेक्निकल टीम, एज इट विल बी रिजॉल्व्ड वी विल इंटीमेट यू रिगार्ड्स। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, आपका जब लॉगिन आईडी नहीं हो रहा है, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से क्या करो, आप SMS कर सकते हो, जैसे क्रिएट टिकट पे जाओगे, यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट टिकट करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी HDFC बैंक को भी लेके मैंने बोला था, तो दे हैड रिप्लाइड मी। तो यहाँ पे आप क्रिएट टिकट में जाओगे, जाने के बाद में आपको जो ऑप्शन आएगा, जैसे आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, I have a query related to DigiMail, I have done a transaction, I have done a wallet top up, तो आप सबसे पहले वाला चूज कर लो। फिर यहाँ पे आप लिख लो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे IRCTC, ठीक है, IRCTC लॉगिन प्रॉब्लम, आपने एक सब्जेक्ट दे दिया कि IRCTC लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, और टिकट कैटेगरी यहाँ से आप ले लो, तो आप सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रैवल है तो आप ट्रैवल ले सकते हो, या फिर ट्रैवल यहाँ पे है, ट्रैवल 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 फाइनेंशियल स्किल एजुकेशन ट्रैवल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके यहाँ पे देख सकते हो IRCTC रजिस्ट्रेशन CSC, ठीक है, या रेलवे टिकट बुकिंग वाला भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन को लेके उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब दो ऑप्शन है, तो अगर दोनों से आप अप्लाई करके रख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ मैसेज लिखो कि लॉगिन इज अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल शोइंग एरर। तो ये जो होता है आपका मतलब सब्जेक्ट में ही आप लिख पाओगे, यहाँ पे आपको छोटा सा मतलब बस यहाँ पे आप प्लीज़ हेल्प लिख दो छोटा सा, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे बड़ा सा टाइप करने से क्या होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइप नहीं होता। आप यहाँ पे लिख लो IRCTC लॉगिन प्रॉब्लम शोइंग रॉन्ग क्रेडेंशियल, या फिर हो गया आपका अनेबल टू प्रोसेस ट्राई लेटर। तो आप ये लिखने के बाद में आप उसे क्या करोगे, टिकट को क्रिएट कर दोगे, सबमिट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपको अगर आप दिन में करते हो तो आपको शाम तक उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और रिप्लाई मिलने के बाद में आप इसे क्या कर सकते हो, आप थोड़े दिन के लिए वेट कर सकते हो, या फिर आप फिर से IRCTC में बात कर सकते हो। इसी तरह से करते करते आप देखोगे कि आपका ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके जो प्रोसेस है यहाँ पे वो देख लो। तो मैंने यहाँ का जो बात बता दिया वो तो है ही, साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे बस रोबोट वाला कर दिया। फिर साइन इन जैसे ही करूँगा, नॉर्मल लॉगिन जैसे होता है कि यूज़र लॉगिन करता है उस तरह से, फिर आपका OTP आएगा।
ठीक है। तो ध्यान रहे कि आपका जो मतलब मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर अभी का जैसे एयरटेल और वोडाफोन और वगैरह वगैरह जो सिम है उनका क्या होता है कि मतलब अगर आप डेली हर मंथली का उनका रिचार्ज नहीं करते हो तो आपका एसएमएस वगैरह वगैरह सारे अलर्ट्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आपको लॉगिन करने में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये सब बातों को आपको फॉलो करके रखना है। और ध्यान रहे कि बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रेलवे के टिकट बुकिंग आप ही करोगे, तो ये बहुत सच में बहुत बड़ा बात है। आप 2-3 दिन तक आप पैसा कमा सकते हो बहुत ज़्यादा। अब नॉर्मल जैसे हमको यहाँ से कुछ भी सर्च करना से NDLS न्यू दिल्ली हो गया, फिर मैं क्या करूँगा NDLS अगर है वेट NDLS न्यू दिल्ली आ गया, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा गुवाहाटी करूँगा, जैसे जो भी GHY। तो मैंने जैसे किया गुवाहाटी, और आज का डेट क्या है 22 है, तो मैं पकड़ लो 26 को करता हूँ। और फ्लेक्सिबल विथ डेट कर देना है, यहाँ पे ऑल क्लासेस करना है, फाइंड ट्रेन्स करो, अगर कोई ट्रेन होगी तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इन द वेक ऑफ COVID-19 एंड एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट कॉशन बुकिंग हैज बीन सस्पेंडेड ऑन दिस रूट फॉर ऑल ट्रेन्स अंटिल फर्दर एडवाइस। तो बीच में खुली थी ट्रेन बट फिर से बंद कर दिया गया है, मतलब COVID-19 को देखते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी है, और रिसेंटली हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ऑन होने वाला है। तो ऐसे में बहुत कोई है जो फंसे हुए हैं, वो फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो बी रेडी, आप अपने CSC ID से आप वहाँ से भी आप मतलब फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, मैं इसी पे और IRCTC को लेके और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने इस पे सॉल्व किया है, आई होप सो। और भी कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो में मुझे मतलब एक SMS कर देना, मैं देख के मैं फिर से सारे जो प्रॉब्लम्स है उन सब प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आप जरूर देखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कि साथ में मैं आपको अपने टेक्निकल चैनल के साथ में मैं आपको CSC से रिलेटेड भी वीडियोज आप सभी को देता रहूंगा। ओके, थैंक यू।